कि इन गौ भक्तों के ऊपर, गौ रक्षकों के ऊपर लाठी उठाने से काम नहीं चलेगा। इसकी व्यवस्था में, नहीं तो आने वाले समय में गौ माता ऐसे ही मरती रहेगी, गायों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रशासन क्या करता रहेगा फिर? जहां बाबा योगी, इस यूपी के मुख्यमंत्री जी गौ माता के ऊपर इतना ध्यान दिए हैं, वो अलग से उसका प्रकोष्ठ बनाने के लिए जगह जगह उन्होंने गौ सदन, गौशालाएं बनाई हैं, तो फिर नीचे के अधिकारी लोगों को अवश्य में यह देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये नहीं कि कान के ऊपर जो ही रींग है कि इधर से सुना उधर से निकल गया, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपनी तरफ से बोलने का अधिकार इस देश में है, ऐसा भारतीय संविधान कहता है। तो वो किसी को कुछ ऐसा, मैंने जैसा कि सुना, ऐसा नहीं था कि वो कोई वाहन फोड़ रहे हों, कोई लाठी मार रहे हों वाहनों में, ऐसा नहीं था। उन्होंने उन मृत गायों को वहां रख करके यही तो कहा था कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे कि ये गौ माता मरी कैसे है, इसके लिए जांच हो। लेकिन उनकी बात तो नहीं सुनी गई, उनके ऊपर लाठियां और बरसाई गई। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया गया, बिल्कुल बढ़िया किया नहीं गया, और इससे हम बहुत ज्यादा दुखित हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। अब इतनी परेशानी है कि मैं कथा नहीं कह पा रहा हूं, बार बार उस प्रसंग को बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो पूरे देश की गौशालाओं को कहना चाहूंगा, गौ माता मौत को प्राप्त होवे, उनको चाहे जैसे जहां फेंक दें, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जैसे मनुष्यों का स्त्री पुरुष का संस्कार होता है, उसी प्रकार से गौ माता के भी अंतिम संस्कार का विधान बताया गया है। उसमें गड्ढा खोदने से पहले जमीन का पूजन किया जाता है, फिर गड्ढा खोदा जाता है, फिर नीचे गौ माता को नीचे नमक रख करके उसमें लिटाया जाता है, पूजन होता है, श्वेत वस्त्र उड़ाया जाता है, उसके तत्पश्चात में फिर उसके ऊपर माटी लगाई जाती है। ऐसा हमारी भी गौशाला में भगवत कृपा से, तुलसी तपोवन गौशाला में भी यदि कोई बूढ़ी गाय अपना शरीर छोड़ती है तो इसी विधि विधान के साथ में उसका अंतिम संस्कार होता है। तुलसी तपोवन गौशाला के आसपास पूरे जगह को आज ही आप आकर के चेक कर लें, कहीं भी आपको कोई गौवंश मृत और घायल स्थिति में मिले तो फिर हमें 19 घंटा गौ माता के लिए काम करने की फिर जरूरत ही क्या रहेगी। यदि ऐसे गौवंश मरेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे हैं? फिर इस देश में हम ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही प्रकृति का खा पी रहे हैं भैया। यदि ठीक से जवाबदारी नहीं निभाएंगे तो, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 4 बजे वीडियो मंगाता हूं गौशाला से, देखता हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी गौशालाओं में थोड़ी सी ग्वारियों के लापरवाही के द्वारा गैया प्यासी रह गई, प्राण दे देगी वो भैया। हाँ, जब पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो और क्या होगा, उसकी जान छूटेगी, प्राण छूटेंगे। जितने भी ये गौशालाओं में अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं और जो हैं, वो उनको खुद उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। आप सब लेबर वर्क के ऊपर छोड़ देंगे, सभी ग्वारिया भाइयों के ऊपर आप छोड़ दोगे तो ये काम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं होता है कि वो फलानी संस्था ये काम कर रही है, अरे काम कर रही है, सिर्फ बैनर पर नहीं, उसको बहुत आत्मीयता के साथ किया जाए। परहित बस जिनके मनमाई तिनकऊ जगत दुर्लभ कछुनाई। जो परित परमार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं वो इंसान नहीं भैया, वो तो इंसान के रूप में साक्षात हुए तो भगवान है।